मर जाए तो बाहर तू भी मिट जाता है। मैं और तू एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहां तक मैं है वहां तक तू है। इसलिए जो भक्त भगवान से कहता है कि तू ही है, मैं नहीं हूं, वो घोषणा कर रहा है कि मैं पूरी तरह हूं। उसके घोषणा ना करने में, उसके इंकार में भी उसका मैं मौजूद है। इंकार करने को भी कम से कम मैं तो चाहिए ही। नहीं, भक्त इतना भी नहीं कहता कि तू ही है, मैं नहीं हूं। भक्त कुछ कहते ही नहीं, बस रह जाता है। वो तू भी नहीं कहता, मैं भी नहीं कहता, वो चुप हो जाता है। इस चुप्पी का नाम ध्यान है। ये चुप्पी अगर प्रेम से उपलब्ध हो जाए तो उस मार्ग का नाम भक्ति है। ये चुप्पी अगर ज्ञान से उपलब्ध हो जाए तो उस मार्ग का नाम ज्ञान है। ये चुप्पी अगर कर्म के मार्ग से उपलब्ध हो जाए तो उस मार्ग का नाम कर्म है। और इस चुप्पी का नाम ध्यान है। चुप हो जाए मेरा मैं, वो जो भीतर निरंतर बोल रहा है मैं, वो श्वास श्वास में बोल रहा है मैं, आंख की पलक हिलती है तो मैं, पैर उठता है तो मैं, श्वास लेता हूं तो मैं, सब तरफ वो जो मेरा मैं है वो चुप होता जाए, वो शांत होता जाए। और एक घड़ी आ जाए कि मैं अपने भीतर खोज के कह सकूं कि मैं कहां गया, मैं कहां है, तो ध्यान उपलब्ध होता है। लेकिन हम बड़े अद्भुत लोग हैं। सांसारिक आदमी का मैं तो होता ही है, जिसको हम धार्मिक कहते हैं उसका और प्रगाढ़ता से होता है। एक गृहस्थ का तो मैं होता ही है, होना ही चाहिए। लेकिन जिसको हम संन्यास्त कहते हैं उसके मैं का कोई मुकाबला ही नहीं। सन्यासी का मैं और सघन हो जाता है। भक्त को देखा है सड़क पर, उसकी अकड़ ही और है, क्योंकि वो टीका लगाए हुए है। जिसके माथे पे टीका नहीं उसको वो नरक भेजने की नजर से देख रहा है। जो मंदिर नहीं गया उसको सोच रहा है कि नरक में सड़वा देगा। आश्चर्य है। ध्यान का अर्थ सिर्फ एक ही है कि मैं न रह जाए, लेकिन वो मैं बड़ा प्रगाढ़ होता चला जाता है। मैं की तरकीबें अनंत, उसके रास्ते सूक्ष्म। कहीं से भी भागो मैं पकड़ लेता है, मैं से भी भागो तो पकड़ लेता है। और निरअहंकारी खड़े होकर बाजार में कहने लगता है कि मुझसे बड़ा निरअहंकारी कोई भी नहीं। हद हो गई। ये अहंकार की घोषणा है कि मुझसे बड़ा निरअहंकारी और कोई भी नहीं। अहंकार के रास्ते सूक्ष्म है। वो धन होता है तो कहता है इतना है धन मेरे पास। वो धन को त्याग देता है तो वो कहता है इतने धन को मैंने लात मार दी। लेकिन वो मैं पीछे खड़ा रह जाता है। वो संसार में भी अपने को भर लेता है, वो परमात्मा भी अपने को भर लेता है। वो कहता है मेरा परमात्मा सही है, तुम्हारा गलत है। मेरा भी परमात्मा हो सकता है, वो भी मेरा पोजीशन हो जाता है। अगर मेरे मंदिर में आग लगा दी तो मैं आपकी मस्जिद में आग लगा दूं, क्योंकि वो तुम्हारे परमात्मा का मंदिर। मस्जिद वाला मंदिरों को तोड़ता जाएगा, मंदिर वाले मस्जिदों को तोड़ते जाएंगे। ईसाई हिंदू को गलत समझेगा, हिंदू ईसाई को गलत समझेंगे। गीता वाला कुरान को गलत समझेगा, कुरान वाला वेद को गलत समझेगा। ये क्या पागलपन। लेकिन जहां मैं है वहां पागलपन होता ही है। असल मैं के अतिरिक्त और कोई मैडनेस नहीं, मैं ही पागलपन है। मैं जितना बड़ा होता जाता है हमारे भीतर पागल उतना सघन होता जाता है। मैं जितना विरल होता है हमारे भीतर पागल उतना विदा होता जाता है। जिस दिन मैं नहीं रह जाता उस दिन हम पागल नहीं रह जाते। और जो पागल नहीं है वो धार्मिक, वो ध्यान को उपलब्ध होता है। तो अंतिम बात आपसे इतना ही कहूं कि जरा इस मैं के रास्ते पहचानना, ख्याल करके इससे लड़ना मत, क्योंकि लड़ेंगे तो वो मैं कहेगा कि देखो मैं लड़ रहा हूं। लड़ना मत, सिर्फ रास्ते पहचानना कि मैं कहां कहां से हाथ बढ़ा के आपको पकड़ लेता है। बस सुबह से शाम तक उसके रास्ते पहचानना। और जब वो पकड़े और जब आपके पैर को पकड़ ले और आप पकड़ के चलने लगे, और जब आपकी रीढ़ को पकड़ ले और आप पद्मासन में बैठ जाएं, और जब आपके सिर को पकड़ ले और टीका लगा ले, और जब मंदिर में आपको पकड़ ले और चाल बदल जाए, तो जरा उसको पहचानना कि ये मैं पकड़ रहा है। और जब आप मैं को पहचानने लगेंगे तो बुद्ध का एक वचन है कि जैसे घर में दिया जला हो तो चोर नहीं आते, और घर का पहरेदार जगा हो तब तो चोर आना बहुत मुश्किल हो जाता है।
लेकिन पहरेदार सोया हो, घर का दिया बुझाओ, तब तो घर चोरों का ही हो जाता है। ऐसे ही जब भीतर हमारा पहरेदार जगा हो, साक्षी जगा हो और देख रहा हो कि कहां कहां से मैं पकड़ रहा है, तो वो मैं का चोर आना बंद हो जाता है। और जब हमारे भीतर चेतना का दिया जला हो, मौन का दिया जला हो, चुप्पी का दिया जला हो, तो वो फिर चोर हमारे भीतर प्रवेश नहीं कर पाता है। और एक ही चोर है, मैं। उसने ही हमसे परमात्मा को छीन लिया। छोटा मोटा चोर नहीं, बहुत बड़ा चोर, क्योंकि जो परमात्मा को छीन सके वो कोई साधारण चोर नहीं है। एक ही दीवार। मैं एक बच्चे को देख रहा था एक रास्ते पर, वो एक बांस की छोटी सी पोंगरी बना के साबुन के बबूले उड़ा रहा था। पोंगरी को डुबा लेता था साबुन के पानी में, फूंक मारता था, बबूला बन जाता और आकाश में उड़ता था। सुबह का सूरज, साबुन का बबूला, सुबह की सूरज की किरणें, उसमें उठता हुआ बबूला, और सूरज की किरणें सब तरंगों में टूट जाती हैं उस बबूले को पार करके, बड़ा सुंदर हो जाता था। वो बच्चा उसे पकड़ने दौड़ता था, लेकिन वो बबूला ऊपर उठता जाता था। बड़ी मजे की घटना उस दिन मुझे दिखाई पड़ी। वो साबुन नीचे भी पड़ी थी, लेकिन सुंदर न थी। वही साबुन की एक बूंद फैल के सूरज की किरणों में बहुत सुंदर हो गई। जिसे हम सौंदर्य कहते हैं, वो सब ऐसा ही सौंदर्य है। सब मिट्टी है, सूरज की किरणों में फैल के सुंदर हो जाती है। कहीं फूल बन जाता है, कहीं आदमी बन जाता है, कहीं स्त्री बन जाती है, कहीं चांद बन जाता है। सब सूरज की किरणों में फैल के सुंदर हो जाता है। सौंदर्य नीचे पड़ी चीजों का ऊपर उठ जाना है। सौंदर्य अंधेरे में पड़ी चीजों का प्रकाश में आ जाना है। सुंदर हो गया था बहुत। एक बूंद साबुन की, बर्तन में नीचे साबुन की बूंदें पड़ी थी, सुंदर न थी, सूरज की किरणों में बहुत सुंदर हो गई थी। और बड़ा आश्चर्य कि वो बबूला ऊपर उठ रहा था। ऐसा लगता था जैसे बबूला अपनी तरफ से ऊपर उठ रहा है। आपने भी साबुन के बबूले ऊपर उठते देखे होंगे, लेकिन आपको पता ना होगा कि बबूला क्यों ऊपर उठता है। साबुन का बबूला इसलिए सिर्फ ऊपर उठता है कि बच्चे के मुंह से जो हवा निकलती वो गर्म होती, बाहर की हवा से। ठंडी हवा नीचे की तरफ गिरती रहती है, गर्म हवा ऊपर की तरफ उठने लगती। गर्म हवा को जगह देने के लिए ठंडी हवा मार्ग छोड़ देती, तो वो बबूला ऊपर उठने लगता है। हालांकि बबूला भी नीचे गिरना चाहता है, सब चीजें नीचे गिरना चाहती हैं, लेकिन गर्म हवा है, विरल। आसपास की जो हवा है ज्यादा ठंडी, ज्यादा सघन। आसपास की हवा ज्यादा इगोइस्ट है, ज्यादा अहंकार से भरी है। बबूले के पास अहंकार जरा विरल है, तो वो ऊपर उठने लगता है। उसके पास मैं का भाव थोड़ा कम, हवा थोड़ी सघन कम है, इसलिए ऊपर उठने लगता है। लेकिन एक और मजे की बात है कि वो थोड़ी देर ही ऊपर उठता है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर उठता है बड़ा होता जाता है। जो भी चीज ऊपर उठती बड़ी होती चली जाती है। वो बबूला भी बड़ा होता चला जाता है, क्योंकि उस पर दबाव हवा का कम होता जाता है और साबुन फैलती चली जाती है। फिर एक क्षण आता है कि साबुन का बबूला टूट जाता है और हम कहते हैं बबूला मर गया। वो बच्चा दूसरा बबूला बनाने में लग जाता है, लेकिन क्या बबूला मर गया? क्या मर गया? उस साबुन की पतली सी फिल्म के भीतर जो हवा थी वो मर गई, वो अब भी है। वो साबुन की पतली सी फिल्म जो उस हवा के चारों तरफ फैल गई थी वो मर गई, वो अब भी है। मर कुछ भी नहीं गया, सिर्फ बबूला इतना बड़ा हो गया कि अब साबुन की फिल्म उसे न संभाल सकी। साबुन की फिल्म टूट गई और बबूला विराट सागर से मिल गया। ऐसे ही ध्यान में रोज विरलता आती जाती, फिर एक दिन जिसे हम मैं कहते हैं वो साबुन की बबूले की फिल्म की तरह टूट जाता। हम मर नहीं जाते, लेकिन जिसे हम कहते थे वो मर जाता। वो भी क्या मर जाता, सिर्फ हमारा भ्रम मर जाता। और वो जो हमारे भीतर विराट, हमारे बबूले के भीतर बंद था, विराट के साथ एक हो जाता। उस दिन नृत्य है,
उस दिन संगीत है, उस दिन कला है, उस दिन सृजन है। उस दिन व्यक्ति के जीवन से दुख का अंत हो गया और आनंद की वीणा बजने लगती है। उस आनंद की वीणा से उठे स्वरों का नाम कला है। उस आनंद के स्वरों से जन्मे हुए चित्रों का नाम कला है। उस आनंद के स्वरों से बजे हुए घुंघरों का नाम कला है। उस आनंद से जो भी हो, चाहे मौन, चाहे नृत्य, चाहे संगीत, चाहे गीत, चाहे काव्य, चाहे साहित्य, और चाहे कुछ भी ना हो, कोई चुप ही रह जाए, तो उसका मौन भी कला है। ये 3 बातें मैंने कही। विज्ञान प्रथम चरण है, वो तर्क का पहला कदम है। तर्क जब हार जाता है तो धर्म दूसरा चरण है, वो अनुभूति है। और जब अनुभूति सघन हो जाती तो वर्षा शुरू हो जाती, वो कला है। और इस कला की उपलब्धि सिर्फ उन्हें ही होती है जो ध्यान को उपलब्ध होते हैं। ध्यान की बाई प्रोडक्ट है। जो ध्यान के पहले कलाकार है वो किसी न किसी अर्थों में वासना केंद्रित होता है। जो ध्यान के बाद कलाकार है उसका जीवन, उसका कृत्य, उसका सृजन सभी परमात्मा को समर्पित और परमात्मा में हो जाता है। इसलिए कला को मत खोजना, खोजना ध्यान को और कला को छाया की तरह पीछे से आने देना। कला को मत खोजना, खोजना मौन को, कला को पीछे आने देना। कला सदा शैडो की तरह आती है, पीछे से आती है। जो कला को सीधा खोजता है वो शैडो लैंड में खो जाता है, वो सिर्फ छाया लोक में खो जाता है। इसलिए जिसको हम कलाकार कहते हैं, चित्रकार, मूर्तिकार, कवि, वो सब छाया लोक में खोए रहते हैं। सत्य की दुनिया से उनका कोई संबंध नहीं हो पाता। वे सिर्फ सपनों में ही खोए रहते हैं और अपने सपनों को ही सजाते और संवारते रहते हैं। कला का सपनों से कोई संबंध नहीं। जितना संबंध विज्ञान का सत्य से है, जितना संबंध धर्म का सत्य से है, उतना ही संबंध कला का भी सत्य से है। ये थोड़ी सी बातें मैंने कही। जरूरी नहीं कि मेरी सब बातें ठीक हो, ये भी जरूरी नहीं कि कोई एक आध बात भी ठीक हो, ये भी जरूरी नहीं कि आप मेरी बातें माने। इतना ही काफी है कि जो मैंने कहा उसे आप थोड़ा सा सोचना, हो सके तो थोड़ा सा अनुभव करना, हो सके तो अनुभूति को थोड़ा सा फैलने देना और बढ़ने देना। मेरी बातों को इतनी शांति और प्रेम से सुना, उससे बहुत अनुग्रहित हूं और अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार।